Hello, dear student. Myself, Praveen Kumar, lecturer of chemistry. In last video, we discuss chemical property of halogens, part first. Today, we discuss uh, part second of halogens, chemical property. In part first, we discuss nucleophilic substitution reactions of haloarine. Why haloarine does not give nucleophilic substitution reaction easily. We discuss four important points. First, resonance effect. Second, hybridization of CX bond. Third, instability of phenylcation. And fourth, repulsions between nucleophiles. And we discuss higher conditions, 6 to 3 Kelvin temperature, 300 atms pressure, then chlorobenzenes give nucleophilic substance reactions. Next point, if we attach nitro group at ortho, at para, at meta, then reactivity of halobenzene for nucleophilic substance reaction. Today, then now we discuss next part of halobenzene chemical property, electrophilic substitution reaction of chlorobenzene. In electrophilic substitution reactions, electrophile easily remove, then uh, one electrophile are attached. In 11th class, we discuss four important chemical reactions of benzene electrophilic substitution reaction like halogenations, nitrations, sulfonations, and Friedel-Crafts acylations and alkylations. यानी कि हमने 11 क्लास में ये चीज़ पढ़ रखी है कि बेंजीन जो है वो फोर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. हेलोजिनेशंस फर्स्ट, सेकंड नाइट्रेशंस, थर्ड सल्फोनेशंस और फोर्थ फिडलक्राफ्ट. वही केमिकल रिएक्शंस हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाई क्लोरोबेंजीन गिव electrophile why chlorobenzene is more reactive for electrophilic substitution reactions. यानी कि जो हेलोबेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हायर रिएक्टिव क्यों होती है. तो अगर ये क्वेश्चंस हमें पूछे तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर वहाँ पे समझाना होगा. तो हेलोबेंजीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. हेलो ग्रुप है प्लस एम इफेक्ट एग्जिस्ट करता है और वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो एक डायरेक्टिव इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अटैक होगा. ओके, तो डिस्कस करते हैं अपन. सबसे पहले फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस हेलोजिनेशंस. हेलोजिनेशंस में एनहाइड्रस FeCl3 और डार्क में ये कंडीशंस पॉसिबल है. Cl2 की रिएक्शंस करवाते हैं. Cl प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है. वन conditions he attacked on ortho and other conditions he attacked on para. Then we find 1,4-dichlorobenzene and 1,2-dichlorobenzene. In this chemical reaction we find 1,4-dichlorobenzene as a major product but 1,2-dichlorobenzene as a minor product, because 1,4-dichlorobenzene have symmetry और सिमेट्री की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. तो हेलोजिनेशंस बिल्कुल सिंपल केमिकल रिएक्शंस है. ऑर्थो और पैरा कंडीशंस में आपको हेलोजेंस का अटैक करवाना है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस है नाइट्रेशंस. तो नाइट्रेशंस वो HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये पॉसिबल्स होती हैं और ये दोनों कंपाउंड आपस में केमिकल रिएक्शंस करके नाइट्रो ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं और ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा
कंडीशंस पे लग जाता है और हमें मिलता है ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन्स। यहाँ पर भी मेजर और माइनर कॉन्सेप्ट सिमेट्री है, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड केमिकल रिएक्शन है सल्फोनेशंस। यहाँ सल्फोनेशंस में अपन ओलियम भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H+ यूज होता है। वो SO3H+ ऑर्थो कंडीशंस पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा, तो हमें मिलेगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ केमिकल रिएक्शंस फिडेलक्राफ्ट। फिडेलक्राफ्ट केमिकल्स जो रिएक्शंस हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं उसके, एक तो एल्काइलेशंस और एक एसाइलेशंस। दोनों केमिकल्स रिएक्शंस में एल्काइलेशंस इट मीन्स होता है CH3Cl। तो यहाँ पे CH3 या एल्किल ग्रुप भी कह सकते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, और एसाइलेशन में CH3CO+ एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। तो एल्काइलेशंस में ऑर्थो और पैरा पर CH3 ग्रुप होगा अटैच, और एसाइलेशंस में ऑर्थो और पैरा पर COCH3 ग्रुप अटैच होगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है कंसंट्रेट एस्टर की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे आप एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में भी ये केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है। तो ये जो चारों केमिकल रिएक्शंस अपन ने पढ़ी है, ये चारों के चारों बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस ही हैं, क्योंकि बेंजीन का जो बेंजीन पार्ट है वो ही ये चारों केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि हेलोबेंजीन्स मेटल से भी रिएक्शंस करती हैं। सबसे पहले वुड स्प्लिटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो हेलोबेंजीन है वो RX के साथ केमिकल रिएक्शन करेगी, तो Na भी यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ जो X ग्रुप है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा और वहाँ पे R अटैच हो जाएगा। ये एल्किल बेंजीन फॉर्मेशंस मेथड है। इन फिटिंग रिएक्शंस हमको दोनों के दोनों एरोमेटिक हेलो बेंजीन लेने हैं, तो दोनों हेलो ग्रुप अटैच होके डाइफेनिल मिल जाएगा। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, अगर ब्रोमोबेंजीन की केमिकल रिएक्शन अपन मैग्नीशियम से करवाते हैं एनहाइड्रस ईथर, तो हमें गिग्नार्ट रीजन्स मिलता है। ये जो मैग्नीशियम्स है ये इनके बीच में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा C6H5Mg Br। एल के लिथियम या लिथियम के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, तो रिएक्शन विथ लिथियम की 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे और बेंजीन के साथ एक लिथियम जुड़ जाएगा और सेकंड वाला लिथियम ब्रोमाइड के रूप में एग्जिस्ट हो जाएगा। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है। नेक्स्ट, उल्मान केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे आयोडो एल्केन ली जाती है, जस्ट लाइक फिटिंग रिएक्शंस, बट डिफरेंट ये कि वहाँ सोडियम लेते हैं और यहाँ पे कॉपर लेते हैं। CuI2 रिमूव हो जाएगा, CuI, और बाइफेनिल फॉर्मेशंस हो जाएगा। नेक्स्ट, रिडक्शंस ऑफ हेलोइंस। तो हेलोइंस का रिडक्शंस निकिल और एल्यूमिनियम एनर्ज की प्रेजेंस में अगर करते हैं तो हमें बेंजीन मिलती है। रिडक्शंस का मीन्स याद रखें 2H, जनरल मीन्स यही होता है 2H ऐड करना होता है, तो एक H बेंजीन से अटैच हो जाएगा और HCl हमें रिमूव हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल केमिकल रिएक्शंस थी ये, तो बेंजीन्स की केमिकल रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस की है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोइंस, और हेलोइंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशंस मेथड, वो सारा हमने पढ़ा है इसमें। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस यूनिट को अपन ने
क्लियर किया है, तो आप इस यूनिट्स को अच्छी तरह से रीड करें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ब्लॉग्स हैं, आप उन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।